हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर जो कंप्यूटर का हमने 6 तक देख चुका है। ये जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7वां होगा, जिसके अंदर हम एमएस ऑफिस का जो एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7वां होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जो होगा सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किसी के लिए ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आप सीजीपीएससी वाला पढ़े, बीपीएससी वाले पढ़े। हर किसी के लिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्निकल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया है, ये ऐसे पूरा लेटर लिखा हुआ है, मतलब पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप किसी लाइन को या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो हमारा सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा कुंजी या शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, सॉरी ऑल्ट ई, या फिर कंट्रोल यू, किसका यूज़ करेंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यू का सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो सब के सब क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे पहले भी पहले के वीडियो में भी हमने देखा है कि अगर इस सेलेक्टेड वाले टेक्स्ट को आप अगर इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे। अगर उन सबको बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्टेड वाले को, तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे। ठीक है, अगर आप मान लो अंडरलाइन का तो हो गया। ठीक है, तो अगर अलाइनमेंट वाला भी हम पहले देख चुके हैं कि अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में, एल करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में। तो ये सारा चीज़ हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए क्या था? कंट्रोल प्लस यू था। ठीक है, मतलब अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा है ABCD। ठीक है, ABCD हम लिखे, CGPSC ABCD लिखता हूँ। ठीक है, CGPSC ABCD। आप सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं, एक बार ऐसे सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे। लेकिन वहीं अगर हमारा CGPSC ABCD लिखा हुआ है, आप डबल अंडरलाइन ऐसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसा रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग के सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। ठीक है, मतलब क्या कि मान लेते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी बने हो सकते हैं, मान लो ये दूसरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा रेफरेंस यहाँ पे हम ऐड कर दें कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो हमारा जो दूसरा जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वहाँ से भी हम, वहाँ पे जाके हम दूसरे डॉक्यूमेंट को भी देख सकें। इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा है, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट या फिर लिंकेज, कौन सा इसका हमारा सही आंसर है? ठीक है ना, हाइपरलिंक या फिर क्रॉस रेफरेंस, या फिर हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, या फिर लिंकेज कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको क्रॉस रेफरेंस कह दिए। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस। अब इस क्रॉस रेफरेंस को जब आप क्लिक करेंगे तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में भी क्या करेगा? उसको जाके दिखाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पेज है, ये पहला पेज है, दूसरा पेज है उसी वर्ड डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये हमारा MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, MS वर्ड के अंदर मान ले एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। मान लो पहले पेज के ऊपर मैंने एक क्रॉस रेफरेंस दिया, ठीक है, जो कि ये एड्रेस है। क्रॉस रेफरेंस क्या है? एक दूसरे जो हमारा भाग है उसी वर्ड डॉक्यूमेंट का, उसके लिए एक एड्रेस की तरह काम करता है कि जब इस एड्रेस को मैं, इस लिंक को, ठीक है, एक कैसा है, एक क्या है, एक तरह का एड्रेस लिंक होता है। ठीक है, एड्रेस लिंक होता है। तो जब भी आप इस एड्रेस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा दूसरा भाग होता है वहाँ से भी हम जाके उसको रीड कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। परंतु अगर ये हाइपर लिंक क्या है भाई? तो हाइपर लिंक जो होता है,
ये एक्चुअली में जो हमारा वेब पेज होता है, ठीक है, कहाँ, जो हमारा HTML में जो वेब पेजेस बनाया जाता है, ठीक है, HTML पेजेस जो होते हैं वेब पेज, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एक से ज़्यादा, सेम इसी की तरह का है, ये क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में है, परंतु ये जो है HTML वेब पेज में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक से अधिक डॉक्यूमेंट है, तो मान लो ये पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये दूसरे में कोई इंपॉर्टेंट हमारा कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो हमारा ये पहला डॉक्यूमेंट है, इस पहला डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट में है, यहाँ पे दूसरे वेब पेज में है, यहाँ पे भी अब हमको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ना है, तो यहाँ पे भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइपर लिंक डाल देंगे, जो कि क्या होगा, ये जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, जो कि फर्स्ट पेज में है, उसका ये एड्रेस होता है हाइपर लिंक। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमको ये एड्रेस से हम जो पहला पेज है उसके ऊपर ले जाएगा और हम वहाँ पे जाके पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक जो होता है HTML वेब पेजेस के लिए होता है, और जो क्रॉस रेफरेंस होता है ये वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो चलिए समझ लेते हैं फिर से। जैसे मान लेते हैं कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसे हमने लिख दिया है ऐसे, ठीक है, मान लो ये हमारा ऐसे डॉक्यूमेंट बीच में ऐसे लिखा हुआ है अभी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सब की सब उठ के किधर, इधर लेफ्ट साइड में आ जाए, इधर साइड, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड में अगर लाना होगा तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है Ctrl L होता है, ठीक है, L फॉर लेफ्ट, तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन सबको सेलेक्ट करने के बाद जब आप Ctrl L दबाएंगे तो हमारा जो ये पूरा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा आके, ठीक है। लेकिन जब आप Ctrl+R क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो सेंटर का जो डॉक्यूमेंट है वो राइट साइड में इधर आके क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। परंतु जब आप Ctrl+E दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट अगर लेफ्ट या राइट में होगा तो कहाँ, वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल इस सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है राइट, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ये होता है, ठीक है। एक चीज़ और होता है, देखिए अलाइनमेंट जो होता है ना, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने तरह का अलाइनमेंट होता है, तो 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। कितने तरह का, 4। कौन कौन सा, तो एक हो गया Ctrl L, दूसरा हो गया Ctrl R, मतलब लेफ्ट राइट, और एक सेंटर, 3 अलाइनमेंट ये हो गया। चौथा जो होता है एक जस्टिफाई वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, क्या आता है, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए हमारा चौथा है, तो चौथे में जस्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+J कर देते हैं, तो हमारा ये चौथा भी हो जाता है, ठीक है। जस्टिफाई पैराग्राफ करके आता है ऐसा, जस्टिफाई पैराग्राफ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही आपको एडजस्ट कर लेता है ये, ठीक है। तो ये 4 तरह का, अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिया रहेगा, 1 2 3 ऐसा कुछ दिया रहेगा, 4 नहीं रहेगा तो आप 3 मार देना, परंतु जो टोटल अगर जस्टिफाई पैराग्राफ अगर को देखेंगे तो टोटल 4 तरह का अलाइनमेंट जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के, MS वर्ड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम देख लिए थे, तो सेंटर के लिए होता है Ctrl+E, ठीक है, याद रहेगा, Ctrl+E जो है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 4 तरह का होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पूछ दे कि जैसे कि मान लो MS वर्ड है, उसमें अगर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया दस्तावेज बनाना है, ठीक है, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे। तो अगर आप MS वर्ड का एप्लीकेशन खुला हुआ है और अगर आप Ctrl+N दबाते हैं, ठीक है, Ctrl+N, तो आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप उसके अंदर उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बना कर सकते हैं, उसमें राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक पुराना डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पुराना बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+O क्लिक करूँगा, तो वहाँ से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि कौन से आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ये Ctrl+O जो है पुराना बना हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N मतलब न्यू, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, स्पेलर को एक्टिवेट करता है। स्पेलर को एक्टिवेट करने का मतलब क्या, कि कई लोगों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर मान लो कई बार स्पेलिंग गलत हो जा रहा है,
ठीक है। तो अगर हम हमारा जो स्पेलर होता है अगर वो एक्टिवेट रहेगा तो जो हमारे पास क्या होगा, ऑटो डिक्शनरी की तरह काम करेगा कि वो अपने आप उसको करेक्ट कर लेगा। ठीक है, या फिर सेलेक्ट करेंगे, आप उसको एंटर मारेंगे तो अपने आप वहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो ले लेगा। तो कौन सा ये जो हमारे पास जो फंक्शन की है चारों में से, जो हमारा जो स्पेलिंग, जो देखिए स्पेल चेक वाला जो कहते हैं इसी को कहते हैं स्पेल चेक। ठीक है, या स्पेलिंग चेक। ठीक है, या फिर इसी को कह देते हैं क्या कि स्पेलर को एक्टिवेट करना। कौन सा फंक्शन की ये हमारा सुविधा देता है, F3, F6, F7 या फिर F11, कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F7। F7 जो है इसको क्लिक करने पर हमारा जो स्पेलर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न है कि दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, मान लो राम लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ, ए गुड बॉय। ठीक है, और ये अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, सब जगह मान लो राम लिखा गया, हर एक जो हमारा पेज है उन सभी पेज में राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ राम लिखा है वो सब उसके जगह हम क्या लिख दें, लखन लिख दें। ठीक है, जहाँ जहाँ राम है उन सब के जगह हम क्या लिख दें, लखन लिख दें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा यहाँ पे जो हमारा शॉर्टकट कुंजी है की है जो इस सारे राम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह लखन आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, Ctrl+R, Alt+R, Ctrl+H या उपरोक्त सभी, कौन सा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H जो है ये किस लिए है, रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट जो हमारा टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट के लिए Ctrl+H का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के लिए, याद रहेगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि किसी पेज पर जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी का समूह है। ठीक है, अगर हम अभी एक पेज पर हैं और किसी दूसरे पेज पे मान लो जाना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, Alt+G, Ctrl+G, Ctrl+F या उपरोक्त में से सभी, किसका यूज़ करेंगे? ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+G। ठीक है, Ctrl+G का हम यूज़ करते हैं क्या, कि किसी भी पेज पर जाने के लिए। जी मतलब गो, याद रखिएगा, गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो जब हम एक से दूसरे पेज में जाना होगा तो Ctrl+G क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम दूसरे पेज में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। और कुछ कॉमन चीज़ तो आपको पता ही है, जैसे डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो हम Ctrl+S क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए। अगर मान लो हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो खुला हुआ है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसके जो विंडो है उसको बंद कर दें, ठीक है, खुला हुआ डॉक्यूमेंट का ये जो एक अभी मान लो टेम्परेरी जो अभी वाला विंडो है वो अगर एक विंडो है उसको बंद करना चाहते हैं तो हम दबाएंगे Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+W से जो हमारा जो प्रेजेंट वाला जो विंडो होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पूरा जो एप्लीकेशन है, मान लो वर्ड एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर या सॉफ्टवेयर जो अगर खुला है, अगर हम पूरे एप्लीकेशन को ही बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए या तो हम इसको बार बार काटेंगे, सारे जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला होगा काट देंगे, या फिर एक तरीका क्या है हमारे पास कि अगर हम उसको Alt+F4, ठीक है ना, Alt+F4 इसको अगर हम क्लिक करेंगे, ये शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ऐप है वो क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+W। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन को, पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट को, पूरा वर्ड जो हमारा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसी को बंद करने के लिए हम Alt+F4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आठवां प्रश्न। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, फॉन्ट को तरह तरह का हमारे पास फॉन्ट होता है। ठीक है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ये भी क्या है, एक तरह का फॉन्ट है। मान लो एरियल ब्लैक है। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का फॉन्ट है। वैसे ही मान लो टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल ब्लैक हो गया। वैसे ही बहुत सारे मान लो हमारे पास क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट दिया रहता है, फॉन्ट का टाइप दिया रहता है। ठीक है, एरियल ब्लैक हो गया, ये हो गया। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, दूसरा फॉन्ट आए, तो उसके लिए हमको कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना चाहिए, Ctrl+F, Alt+Ctrl+F, Shift+Alt+F या फिर Ctrl+Shift+F, क्या यूज़ करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, क्या, Ctrl+F।
शिफ्ट और F, इस सब का अगर यूज़ करेंगे, इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो फॉन्ट साइज जो है आप वहाँ पे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट। लेकिन देखिए ये क्या है, फॉन्ट चेंज करना है ना, ये इस फॉन्ट से मान लो इस फॉन्ट में जाना है, तब हम ये वाला का यूज़ करेंगे, F लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा फॉन्ट का साइज चेंज करना होगा, ठीक है, मतलब ये फॉन्ट का फॉन्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फॉन्ट साइज अगर बोल देगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P दबाएंगे। ठीक है, साइज के लिए P और फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए, एक से दूसरे फॉन्ट में जाने के लिए F। तो ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था 9वां प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि किस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज़र और डॉक्यूमेंट या फिर ब्राउज़र पैनल को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट के ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ब्राउज़र का जो पैनल होता है उसको प्रदर्शित के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल बी, ऑल्ट कंट्रोल होम या फिर ऑल्ट होम, किसका यूज़ करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑल्ट कंट्रोल होम। ऑल्ट कंट्रोल होम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र या डॉक्यूमेंट या फिर ब्राउज़र पैनल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10वें का राइट आंसर। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर जो 7 है, इसके अंदर भी हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।